वेलकम डियर रॉकर्स। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी लड़की की कहानी जो 15 साल से एक घर में बंद है। वो नहीं जानती कि बाहर की दुनिया भी है और उसमें दूसरे लोग रहते हैं। वो अपने छोटे से ही कमरे को दुनिया समझती है क्योंकि यही उसे सिखाया गया है। ये लड़की कौन है, 15 साल बाद वो घर से बाहर क्यों और कैसे निकलती है, फिर उसका क्या होता है, ये सब जानने के लिए देखते हैं आज की मूवी जिसका नाम है वाइल्डलिंग। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। अपने YouTube ऐप की नोटिफिकेशन ऑन रखिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत एक घने जंगल में होती है। जंगल के बीच एक छोटे से घर में एना नाम की लड़की अपने पिता डेविड के साथ रहती है। डेविड उसे घर के ऊपर वाले एक छोटे कमरे में रखता है और उसे नीचे भी नहीं आने देता, ना ही उसे बाहर ले जाता है। वो सिर्फ इस विंडो से बाहर देख सकती है। डेविड उसे वार्न करता है कि घर के बाहर वाइल्डलिंग नाम के खतरनाक मॉन्स्टर घूम रहे हैं जिनके लंबे और नुकीले नाखून होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं और शरीर बालों से ढका होता है। उन्होंने सभी इंसानों को मार डाला है, सिर्फ मैं और तुम जिंदा बचे हैं, इसीलिए कभी घर से बाहर कदम मत रखना। वो एना को खाने के लिए सिर्फ वेजिटेबल्स देता है, मांस कभी नहीं देता। एना को बाहर जाने का बड़ा मन करता है लेकिन वाइल्डलिंग के डर से वो अंदर ही बंद रहती है। एक दिन उसे डेविड की आवाज सुनाई देती है जो किसी और से बात कर रहा था। सच जानने के लिए वो डोर के पास जाती है तो डोर नोब से शॉक लगता है और एना बेहोश हो जाती है। डेविड ने ऐसा इंतजाम किया है ताकि वो बाहर ना जाए। एना को होश आने पर डेविड एक केक लाकर हैप्पी बर्थडे कहता है और गिफ्ट में एक हैमस्टर भी देता है। एना पूछते है कि आप बाहर किससे बात कर रहे थे, सब तो मर चुके हैं ना। डेविड इसका सीधा जवाब देने की बजाय कहता है कि इस दुनिया की आखिरी बच्चे तुम ही हो, इसीलिए मैं तुम्हें सेफ रखना चाहता हूँ। कुछ ही दिनों में एना और हैमस्टर की अच्छी दोस्ती हो जाती है और एना उसके साथ खुशी से खेलने लगती है। लेकिन कुछ दिनों में हैमस्टर मर जाता है पर एना ये भी नहीं जानती कि मौत क्या होती है। डेविड झूठ बोलता है कि हैमस्टर यहाँ नहीं रहना चाहता, इसीलिए वो सो गया। ये कहकर वो हैमस्टर को बाहर ले जाता है। एना फिर एकदम अकेली पड़ जाती है। उसे वाइल्डलिंग के डरावने सपने आते हैं और वो घबराकर उठ जाती है। कुछ साल बाद एना प्यूबर्टी अटेन करती है। इससे डेविड घबराता है और उसे कोई इंजेक्शन देने लगता है जिससे वो जल्दी बड़ी ना हो। एना की कुछ समझ में नहीं आता कि डेविड ऐसा क्यों कर रहा है। हर बार वो बेहोश हो जाती है। आगे कुछ साल ऐसे ही बीतते हैं और डेविड एना को रेगुलरली इंजेक्शन लगाता रहता है। एना बड़ी तो होती है लेकिन इंजेक्शंस की वजह से वो बहुत ही कमजोर हो जाती है और बिस्तर से उठ भी नहीं पाती। वो डेविड से कहती है कि बचपन में उस हैमस्टर की जो हालत हुई थी मुझे भी बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है। प्लीज मुझे भी उसी जगह भेज दीजिए जहां आपने हैमस्टर को भेजा था, मैं यहां नहीं रह पाऊंगी। वो बहुत दुखी हो जाती है। अब डेविड गिल्टी फील करता है कि मैंने इसकी जिंदगी खराब कर दी। वो अपने मुंह में गन दबाकर शूट कर देता है। कट करके दिखाते हैं कि एना एक हॉस्पिटल में है और उसके चारों ओर लोग खड़े हैं। पहली बार इतने सारे लोगों को देखकर वो डर के मारे बाहर भागती है और छत पर पहुंचती है। पहली बार सूरज को देखकर वो बहुत कंफ्यूज होती है। इतने में हॉस्पिटल स्टाफ उसे फिर से अंदर ले आते हैं और बेड के साथ स्ट्रैप कर देते हैं। एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम एलन है वो डॉक्टर से पूछती है कि इस लड़की को क्या हुआ है। वो बताता है कि कई साल से इस लड़की को एक इंजेक्शन दिया जा रहा है जिससे कि इसकी ग्रोथ स्लो डाउन हो जाए। शायद ये लड़की पहली बार दूसरे ह्यूमंस को देख रही है इसीलिए घबरा रही है। अब एलन एना को कस्टडी में ले लेती है पर उसे पुलिस स्टेशन ले जाने की बजाय अपने घर ले जाती है। यहाँ एलन का छोटा भाई रे एना का दोस्त बन जाता है। एना अपने सुपीरियर ऑफिसर से रिक्वेस्ट करती है कि वो एना को अपने घर में रखना चाहती है क्योंकि एना दूसरे इंसानों से घबराती है। वो नहीं जानती कि फैमिली क्या होती है। मेरे घर में वो सेफ रहेगी। सुपीरियर ऑफिसर भी एलन को इसकी परमिशन दे देता है। यहाँ डेविड को दिखाते हैं जो हॉस्पिटल में है और मौत से लड़ रहा है। दूसरी ओर रे एना को बहुत कुछ सिखाता है। एना को सब कुछ नया और अच्छा लगता है। वो रे के साथ स्कूल भी जाती है और दूसरे लोगों के साथ बहुत अच्छा फील करती है। जब से वो सयानी हुई है उसे दूर की आवाज भी पास में सुनाई देती है और कई तरह के विजन आते हैं पर वो इन चीजों से नहीं घबराती और इस लाइफ को अपना लेती है। वो कई बुक्स पढ़ती है और पता लगाती है कि वाइल्डलिंग्स नॉर्दर्न लाइट नाम की एक जगह पे पाए जाते हैं। दिन गुजरते हैं और एना के शरीर में कुछ चेंजेस नजर आते हैं। उसके नाखून काले होने लगते हैं। एना उसे बताती है कि तुम्हारा डीएनए टेस्ट रिजल्ट आ गया है, डेविड तुम्हारे पिता नहीं है। ये सुनकर एना परेशान हो जाती है कि उसके असली माता पिता कौन है।
रे उसे दिलासा देता है और वे अपने क्लासमेट के घर जाते हैं जहां एक पार्टी चल रही है। एना को ये सब अजीब लगता है, पर जल्द ही वो पार्टी को एंजॉय करने लगती है और ड्रिंक भी करती है। एना को चक्कर आते हैं, पर कुछ देर में वो ठीक हो जाती है। उसका एक क्लासमेट उसे घूरने लगता है। जब रे एना को किस करने जाता है तो उसके मुंह से खून निकलता है। वो घबराकर रेस्टरूम जाकर देखती है कि उसके दांत टूटकर गिर रहे हैं। वो घबराकर खिड़की से कूद जाती है और पार्टी छोड़कर भाग जाती है, पर रास्ते में उसे लगता है कि वाइडलिंग उस पर अटैक कर रहा है। वो डर जाती है और खुद को बचाने के लिए वाइडलिंग की गर्दन पर काट देती है। बाद में पता चलता है कि ये वाइडलिंग नहीं बल्कि वही लड़का है जो पार्टी में एना को घूर रहा था। वो एना का फायदा उठाना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही एना ने उसे काट दिया था। वो स्पॉट पर ही मर जाता है। एना जंगल के बीच अपने पुराने घर पर जाती है। वो कोई सबूत ढूंढ रही है जिससे उसके असली पेरेंट्स का पता चल जाए, पर वहां कुछ नहीं मिलता। वो अपने शरीर पर लगा खून साफ करके ड्रेस पहनकर एलन के घर वापस चली जाती है। एलन की किसी भी सवाल का वो कोई जवाब नहीं देती। एलन समझ जाती है कि कुछ गलत हुआ है। तब दूसरा पुलिस ऑफिसर एना से पूछताछ करना चाहता है कि उसका एक क्लासमेट मिसिंग है, पर एलन ये कहकर उन्हें भेज देती है कि वो बहुत ज्यादा नर्वस है, इस वक्त उससे कोई सवाल मत करो। वो एना से पूछती है कि तुम कल रात कहाँ थी, तुम इतनी चुपचाप क्यों हो, पर एना अब भी चुप रहती है और नेल पॉलिश लगाने लगती है। तंग आकर एलन उसे डांटती है। तब रे कहता है कि प्लीज उसे मत डांटो, मैं पूछता हूँ। वो एना से बात करता है तो देखता है कि उसके दांत गिर गए हैं और दांतों की जगह पर कुछ और ग्रो कर रहा है। अब रे घबराकर अपनी दीदी को बताने जाता है। इस बीच एना वहां से बचकर जंगल के अंदर भाग जाती है, क्योंकि उसे डर है कि ये लोग उसे कुछ कर देंगे। पर वो कहां जाएगी? उसे भूख लगती है और तभी वो एक हंटर को देखती है जिसने वुल्फ मास्क पहना होता है। वो एना को खाना देता है। एना के नाखून और दांत देखकर वो पूछता है कि क्या तुम एक वाइडलिंग हो? एना खुद नहीं जानती थी कि वो क्या है। हंटर एना को एक गुफा के बारे में बताता है जहां एना को अपनी माँ का पता चलेगा। मतलब हंटर वाइडलिंग के बारे में जानता है। एना उसकी बताई हुई गुफा में जाकर देखती है तो वहां कुछ स्केलेटन्स होते हैं। एक स्कल में बुलेट्स का छेद होता है। तब एना को एक विजन आता है कि डेविड ने एना की माँ को शूट किया था, पर उसने एना को नहीं मारा और उसे अपनी बेटी की तरह पालने लगा। एना बहुत दुखी होती है और जानना चाहती है कि डेविड ने उसकी माँ को शूट क्यों किया। वो सीधे हॉस्पिटल जाती है और डेविड को देखती है, पर वो कुछ बताने की हालत में नहीं है, लेकिन वो सेंस कर लेता है कि एना आई है। वो एना की तरफ मुड़ता है। सीन कट होता है और एलन उस लड़के का केस फाइल देख रही होती है जिसे एना ने काटा था। उस लड़के की लाश मिल चुकी थी। एलन को एना की ड्राइंग याद आती है और उसे शक होता है कि शायद एना ने ही उस लड़के को मारा है। इतने में एना लौट आती है और एलन के गले लगकर रोने लगती है। वो बहुत दुखी होती है। एलन एना का हाथ देखती है तो उसके नुकीले नाखून देखकर उसे पता चलता है कि इसी ने उस लड़के का खून किया है। एलन उसे तुरंत अरेस्ट करके लॉकअप में बंद कर देती है। एना कंफ्यूज्ड है कि वो क्या कहे और कैसे इन लोगों को समझाए कि उसके शरीर में क्या हो रहा है। वो आईने में दांत देखती है तो वो उस स्केलेटन के दांत जैसे होते हैं जो उसने गुफा में देखा था। तभी डेविड उससे मिलने आता है और कहता है कि सारी गलती मेरी थी, मुझे तुम जैसे वाइडलिंग को पालना नहीं चाहिए था। ये कहकर वो एना को एक इंजेक्शन देता है और कहता है कि इसे लगा लोगी तो जल्द ही आजाद हो जाओगी, पर एना इंजेक्शन लेने से इनकार कर देती है। डेविड वहां से चला जाता है। जब एलन एना को देखती है तो वो बेड के नीचे सिकुड़ कर सो रही होती है। एलन लॉकअप खोलती है तो एना उसे अटैक करके भाग जाती है। बाहर रे कार में बैठा होता है। एना उसे जल्दी से कार स्टार्ट करने के लिए कहती है। दोनों जंगल के रास्ते में बहुत दूर चले जाते हैं। एना बता देती है कि मैं एक वाइडलिंग हूँ। वो गाड़ी रोकने को कहती है और अकेली जंगल में अंदर चली जाती है, पर रे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता और उसके पीछे जाता है। एना नदी में डुबकी लगाकर बाहर आती है और एकदम चुपचाप बैठ जाती है। रे को फिक्र होती है कि कहीं उसे ठंड ना लग जाए और वो आग जलाता है। वो एना के कपड़े सुखाने लगता है। तब वो देखता है कि एना के पेट पर बाल तेजी से उग रहे हैं। एना इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि डरो मत, मैं तुम्हें नहीं काटूंगी क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। रे उसे गले लगा लेता है। वहां डेविड पुलिस और हंटर्स के साथ एना को पकड़ने का प्लान बनाता है। वो पुलिस को बताता है कि एना खतरनाक है और वो किसी को भी मार सकती है। सुबह होते ही रे और एना वहां से निकलते हैं। तब कुछ हंटर्स उन पर शूट करते हैं। रे को चोट लग जाती है, फिर भी दोनों नीचे नदी में कूद जाते हैं। लेकिन एना नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से रे की जान को खतरा हो, इसीलिए वो कहती है कि तुम सेफली घर चले जाओ, वो सिर्फ मुझे ढूंढ रहे हैं। अगर दोनों साथ रहे तो बेवजह तुम्हारी भी जान चली जाएगी। ना चाहते हुए भी रे दूसरे रास्ते से घर की ओर निकलता है। एना जंगल के अंदर चली जाती है। एलन रे को देख लेती है। रे बहुत रोता है कि एना खतरे में है, प्लीज उसे बचा लो।
एलन उसे शांत करके एना की तलाश में निकलती है। एना उस गुफा की ओर बढ़ती है जहां उसे अपनी माँ का स्केलेटन मिला था। कुछ दिन बाद दिखाते हैं कि अब एना जंगल में रहने के लिए अडेप्ट हो चुकी है। उसका शरीर तेजी से बदलता है और वो पूरी तरह से वाइल्डलिंग बन चुकी है। हंटर्स अब भी उसे ढूंढ रहे हैं। एक दिन स्कूल जाते वक्त रे दिखता है कि एक पुलिस ऑफिसर एना को पकड़ने के लिए बहुत सारा फ्यूल और कई इक्विपमेंट्स ले जा रहा है। वो अपनी दीदी एलन को कॉल करके बताता है वहां एना जो एक वाइल्डलिंग बन गई है अपने आसपास वाले हर हंटर को मार देती है। एलन देखती है कि जंगल में कई हंटर्स मरे पड़े हैं। वो पुलिस ऑफिसर जो एना को मारने आया था वो एलन को वार्न करता है कि तुम एना को नहीं बचा सकती, मैं उसे खत्म करके ही सांस लूंगा। तभी एना वहां आ जाती है और उस पुलिस ऑफिसर की गर्दन मरोड़कर उसे मार डालती है। एलन घबरा जाती है कि ये कौन है। फिर उसे पता चलता है कि ये एना है। एलन को ये भी पता चलता है कि एना प्रेग्नेंट है। इतने में एना भाग जाती है। दूसरी ओर एना को पकड़ने के लिए हंटर्स जंगल में चारों तरफ आग लगा देते हैं। एना परेशान हो जाती है कि ये लोग जंगल को जला रहे हैं। वो फिर से उस गुफा में पहुंच जाती है जहां उसकी माँ का स्केलेटन था, पर वहां डेविड पहले से मौजूद था और वो एना को शूट कर देता है। एना नीचे गिर जाती है और उसकी ताकत भी कम हो जाती है। डेविड कहता है कि मुझे डर था कि तुम अपनी माँ की तरह वाइल्डलिंग बन जाओगी, इसीलिए मैं तुम्हें मांस नहीं देता था, सिर्फ वेजिटेबल खिलाता था। पर अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तुम पूरी तरह वाइल्डलिंग बन चुकी हो। लेकिन मुझे तुम्हारा बच्चा जरूर चाहिए। ये कहकर वो एना का पेट काटकर बच्चा निकालने की कोशिश करता है, पर एना अपनी पूरी ताकत जुटाकर डेविड को मार डालती है। अब एना में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची और वो जोर से चिल्लाकर नीचे गिर जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो हंटर जिसने एना को गुफा का रास्ता बताया था वो एना के पेट को स्टिच कर रहा होता है। तब जाकर एना की हालत जरा ठीक होती है। एक और पुलिस वाले तो दूसरी ओर एलन और रे सब एना को ढूंढ रहे होते हैं। एक जगह एलन और रे एना को देख लेते हैं पर दूसरों को नहीं बताते क्योंकि वे चाहते हैं कि एना जिंदा रहे। एना कई दिन चलकर जाती है और रास्ते में ही उसका बच्चा पैदा हो जाता है। वो बच्चे को लेकर बहुत दूर चली जाती है और आखिरकार नॉर्दर्न लाइट नाम की जगह पर पहुंच ही जाती है जहां दूसरे वाइल्डलिंग्स रहते हैं। उस लाइट के अंदर उसे दूसरे वाइल्डलिंग्स की आवाज सुनाई देती है। हमें बताया जाता है कि इस लाइट के उस तरफ वाइल्डलिंग्स रहते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये मूवी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।